नमस्कार, स्वागत है पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। आपके साथ मैं हूं सैयद हुसैन। आज से पूरे सूबे के सरकारी स्कूलों में ताला जड़ दिया गया है। बच्चे किताबों से भरे बैग या यूं कहें कि अपने भविष्य का पोटला लेकर पढ़ाई के मंदिर पहुंचे, लेकिन स्कूल में लगा था ताला। यह ताला किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं ने लगाया था जिनके हाथों में मासूम बच्चों के भविष्य को आकार मिलता है। जी हां, शिक्षकों ने ही पढ़ाई के मंदिर में ताला जड़ दिया, वो भी किसी एक स्कूल में नहीं बल्कि पूरे बिहार के करीब 77,000 स्कूलों में। नियोजित शिक्षकों की जायज मांगों के साथ जी पुरवैया भी खड़ा है, लेकिन क्या बच्चों के भविष्य पर ताला लगा देना सही है? इसमें कोई शक नहीं है कि एक ही स्कूल में शिक्षकों को दो तरह की वेतन दी जाती है, किसी को ज्यादा तो किसी को बेहद कम। इसी बात को लेकर नियोजित शिक्षक सड़क पर उतरते हैं, डंडा भी खाते हैं। कभी सरकार कहती है कि इनकी मांगे भगवान भी पूरा नहीं कर सकता, तो कभी वही सरकार सियासत करते हुए समझौते के लिए भी तैयार हो जाती है। लेकिन फिर भी हम बस यही कहना चाहते हैं कि आखिर ये कैसी मजबूरी है कि जिनके कंधों पर भविष्य बनाने की जिम्मेदारी है, वही फ्यूचर का कर रहे हैं फुटूरे। इसी पर है आज की पुरवैया मुहिम। तो बिहार में नियोजित शिक्षकों का आंदोलन एक आम बात हो चुकी है, या कहिए रोज की बात हो चुकी है। आलम यह है कि शिक्षक स्कूल में कम, सड़क पर ज्यादा दिखाई देते हैं। धरना, प्रदर्शन और आंदोलन उनके डेली रूटीन में शुमार हो चुका है। राजधानी पटना में शिक्षकों पर लाठीचार्ज की खबरें भी आम हो गई हैं। बिहार में शिक्षकों का आंदोलन यहां की शिक्षा व्यवस्था की कलई खोलने के लिए काफी है, या कम से कम यह बताने के लिए तो काफी है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आखिर ऐसा क्या है कि गुरुजी स्कूल छोड़कर सड़क पर उतर आए हैं? चलिए हम आपको 4 जगहों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। देखिए कैसे बिहार के 77,000 स्कूलों में पढ़ाने वाले करीब 4 लाख नियोजित शिक्षक हड़ताल पर चले गए हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त पटना सिटी, दरभंगा, सीतामढ़ी और मधेपुरा की तस्वीर नजर आ रही है, जहां नियोजित शिक्षकों ने कई स्कूलों में तालेबंदी की है और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की है। शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक तालाबंदी इसी तरीके से जारी रहेगी। तो स्कूल छोड़कर सड़क पर शिक्षक हैं। एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि शिक्षक का काम पढ़ाना है या फिर ताला लगाना है। हालांकि मजबूरी भी है, लेकिन इस मजबूरी को क्या नाम हम दें? हमने शुरू में भी कहा कि हम जायज मांगों के साथ खड़े हैं नियोजित शिक्षकों के। कई बार जी पुरवैया उनकी आवाज भी बनता रहा है, आज भी हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर स्कूल में इस तरीके से ताला जड़ देना, बच्चों के भविष्य में ताला लगा देना कहां तक जायज? और आप भी जुड़ सकते हैं। अगले 1 घंटे तक फोन लाइन ओपन है, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर हम यह भी डाल लेते हैं कि नियोजित शिक्षकों की प्रमुख मांगे क्या है। दिखाते हैं हम आपको ग्राफिक्स के जरिए। अगर प्रमुख मांगों की बात की जाए तो समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाए, यानी सबसे बड़ी मांग जो है वो यही है। दक्षता आधारित छंटनी नीति वापस ली जाए, ये एक ऐसी मांग है जिस पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा नियोजित शिक्षकों के लिए वेतनमान लागू हो, यानी समान वेतन की बात हो रही है, वेतनमान की बात हो रही है, नियोजन से हटकर उन्हें रेगुलर किया जाए। पेंशन योजना राज्य में नियोजित शिक्षकों के लिए भी लागू हो, यह भी एक मांग है। तो यह है शिक्षकों की मांगे। सभी नियोजित शिक्षकों का गृह जिला में स्थानांतरण किया जाए, यह भी प्रमुख मांगों में से एक। समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाए, यह हमने आपको बताया। और निश्चित तौर पर यह एक ऐसी मांग जिसके समर्थन में सब कोई खड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि दक्षता आधारित छंटनी नीति वापस कैसे ली जाए? और आपको यह भी बताना जरूरी है कि इस समय बिहार में नियोजित शिक्षकों को कितना मानदेय मिलता है, किस बात को लेकर यह गुस्सा सड़कों पर उतरता है, वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर वेतनमान कितना मिल रहा है। आप देख लीजिए, प्राथमिक प्रशिक्षित शिक्षकों को 10,000 रुपए प्रति माह मिलता है। इसके अलावा प्राथमिक अप्रशिक्षित यानी अनट्रेन्ड शिक्षकों को 9,000 रुपए प्रति माह मिलता है। यह वेतनमान जो मिल रहा है। मध्य और माध्यमिक प्रशिक्षित शिक्षक यानी ट्रेंड शिक्षक को 11,000 रुपए प्रति माह। वहीं बात अगर की जाए मध्य और माध्यमिक अप्रशिक्षित यानी अनट्रेन्ड शिक्षकों की, तो उन्हें 10,500 रुपए प्रति माह मिलता है। उच्च माध्यमिक प्रशिक्षित शिक्षक यानी ट्रेंड शिक्षक 12,000 रुपए प्रति माह। लेकिन अगर अनट्रेंड की बात की जाए तो उच्च माध्यमिक अनट्रेंड टीचर्स को मिलते हैं 11,500 रुपए प्रति माह। यह नियोजित शिक्षकों का हम बता रहे हैं आपको। चलिए, आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी ने एक बार झल्लाकर यह भी कहा था कि जाइए दूसरे राज्यों की हालत देख लीजिए, हम किसी से कम नहीं देते हैं। तो नियोजित शिक्षकों को मिलने वाला मानदेय
हमने आपको बता दिया। आइए अब यह भी देख लेते हैं कि बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में नियोजित शिक्षकों को कितना पैसा प्रति माह मिलता है। यह भी जानना बेहद जरूरी है। चलिए वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी में टीटी पास शिक्षकों को 18 से 20,000 रुपए प्रति माह मिलता है। आप देखिए दूसरे राज्यों से हम तुलना कर रहे हैं। आपको याद होगा जीतन राम मांझी ने झल्ला कर बोला था कि आप दूसरे राज्य में भी जाकर देख लीजिए। यूपी में ही में देख लीजिए आप, शिक्षा मित्र को अस्थायी होने पर वहां पर अस्थायी भी किया गया 9,300 से लेकर 34,800 तक का वेतनमान। झारखंड में पारा शिक्षकों को 7,400 से 8,400 रुपए प्रति माह मिलते हैं। दूसरे राज्यों से भी हम तुलना कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों की। आपको अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों की। पश्चिम बंगाल में पारा शिक्षकों को 6,000 से 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं बात अगर दिल्ली की जाए तो दिल्ली में नियोजित शिक्षकों को करीब 27,000 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं, जो बिहार से कहीं ज्यादा। हरियाणा में संविदा वाले शिक्षकों को 19,000 से 26,000 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं, यहां भी बिहार से कहीं ज्यादा। तो दूसरे राज्यों से भी आप तुलना कर लीजिए। हरियाणा में संविदा पर बहाल शिक्षकों को 10 साल बाद अस्थायी वेतनमान मिल रहा है। 10 साल के बाद मिल रहा है, यह चीज नोट करने की है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में संविदा पर बहाल शिक्षकों को वेतनमान मिल रहा है, यहां पर नियोजित का सिस्टम खत्म कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को 5200 से लेकर 34,800 का वेतनमान मिल रहा है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में वेतनमान शिक्षकों को मिल रहा है। ओडिशा में कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों को 9,300 से 34,800 का वेतनमान मिल रहा है। तो देख लिया आपने, हमने दूसरे राज्यों से भी तुलना की। ठीक है, शिक्षकों की मांग बिल्कुल जायज है, जिपुरवैया भी उनकी मांगों में खड़ा है, जायज मांगों में खड़ा है। लेकिन उसके बाद जो आज तस्वीरें देखी हैं वो एक सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ जुड़िए और आप भी अपनी राय दीजिए कि आप क्या सोचते हैं। क्या शिक्षकों का काम पढ़ाना है या स्कूल में ताला लगाना है, भविष्य में ताला लगा देना है बच्चे के? आप जुड़िए, अपनी बात रखिए। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। नियोजित शिक्षक संघ के संयोजक हमारे साथ मौजूद हैं शिवेंद्र पाठक जी। बहुत बहुत स्वागत है शिवेंद्र जी आपका। साथ ही साथ अरविंद सिंह जी हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत अरविंद जी आपका। और सत्ता पक्ष से हमारे साथ सरोज जी मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है सरोज जी। पहला सवाल शिवेंद्र जी हम आपसे ही करना चाहेंगे। देखिए हमने ग्राफिक्स के जरिए यह भी दिखाया और हमें लगता है कि आप इस बात को मानेंगे भी कि निश्चित तौर पर जो पैसे, जो सैलरी मिल रही है बिहार में और दूसरे राज्यों की तुलना में बेहद कम है। हम आपके साथ खड़े हैं इस मांग को लेकर। आप लोग सड़कों पर उतरते हैं, लाठियां खाते हैं, किस तरीके से पुलिस आप लोगों के साथ ट्रीट करती है, वो सब कुछ सारी जायज मांगों में हम आपके साथ हैं। लेकिन क्या शिवेंद्र जी ताला जड़ देना भविष्यों पर, मासूम बच्चों के भविष्यों पर, यह सही है? दिल से बताइएगा शिवेंद्र जी। देखिए, हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि इस तरह से स्कूल में ताला जड़ा जाए और इस तरह से हम लोग दिन रात आकर आर ब्लॉक में आंदोलन करें और अनशन पर बैठे रहें। हमने विभिन्न लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर आंदोलन किया, 15 दिन तक लगातार अनशन पर भी बैठे रहे। सरकार का एक भी कोई हम लोगों से न सुध लेने गया, न हमसे पूछा कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्यों यहाँ बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत है आखिर आपको। देखिए, यह नियमावली 2006 से यहाँ जब ये नियोजित शिक्षक को बहाल करना शुरू किए, मैं ये कहता हूँ कि उसमें इन्होंने परमानेंट पोस्ट को सरेंडर कर दिया। जो यहाँ पर अस्थाई संवर्ग के जो सृजित पद थे, इनको उन्होंने सरेंडर कर दिया। और जो भी शिक्षक उस वेतनमान वाले होते हैं वो रिटायर होते हैं, अपने पद लेकर रिटायर कर जाते हैं। और उस जगह पर हम नियोजित शिक्षकों को किया। अब आप देख लीजिए, हमको ये घोर आश्चर्य होता है कि नियोजित शिक्षकों की जब नियमावली बनी, क्या एक कर्मचारी को आप 60 वर्ष तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं? नहीं, देखिए हम आपकी सारी मांगों पर, आपकी सारी मांगों के हम साथ हैं। हमने शुरू में ही बताया, हमने दूसरे राज्यों से भी तुलना की, लेकिन कुछ ऐसी भी मांग है जो निश्चित तौर पर कई सवाल भी खड़े करती हैं शिवेंद्र जी। हम उस पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन एक दर्शक विवेक हमारे साथ कैमूर से जुड़े हुए हैं इस वक्त। स्वागत है विवेक जी, क्या कहेंगे आप? नमस्कार सर। नमस्कार विवेक जी, बोलिए। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नियोजित शिक्षक मांग है बिहार में, वो कहीं न कहीं जायज भी है और कहीं न कहीं इस पे सवाल भी है जी। एक्चुअली में अगर सरकार की तरफ से हम देखें तो ठीक है कि किसी न किसी, जो अभी हम लोग हमेशा देखते हैं कि टीचर का इस तरह के हैं, उनको कुछ आता नहीं है, पढ़ाई नहीं होता है ढंग से, ठीक है सर। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक जैसा शिक्षा मित्र का जो बहाली हुआ, बहाली की प्रक्रिया है, एक तरह से बिहार सरकार को ये थोड़ा ये भी देखना चाहिए, कोई भी नियम बनाने से पहले उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि कैसे बना रहे हैं। आज की डेट में उन्हीं के नीति पे सवाल उठ रहे हैं कि मुखिया के थ्रू जितने भी लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ है, उनको संडे मंडे का स्पेलिंग नहीं आता है,
जाहिर है। और लेकिन उस चीज पर भी तो उनकी मांगे हैं नियोजित शिक्षकों की कि दक्षता आधारित जो है उसको आप खत्म कर दीजिए। एक मांग वो भी है जो निश्चित तौर पर सवाल खड़े करती है। शुक्रिया विवेक जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे रेगुलर कॉलर नालंदा से रंजीत हैं। स्वागत है रंजीत जी, आप क्या कहेंगे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए रंजीत जी। हाँ सर, इसमें एक मैं बात करना चाह रहा हूँ सर कि मतलब जो जितने भी ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं हमारे सरकार के द्वारा, जो कह रहे हैं कि ताला लगाना सही है कि गलत है ना, इस बात पर मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सोचिए कि एक तरफ ये 34,000 पेमेंट दे रहे हैं और एक तरफ दे रहे हैं पेमेंट 9,000 जी। तो ये डिफरेंस जो है आपका मतलब 34,000 से 9,000 के बीच में, तो एक दिन में इस सरकार को कितना राजस्व जा रहा है। उसके बाद भी सरकार ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। जो टीचर को संडे मंडे के स्पेलिंग नहीं आता है, जो बाढ़ से सूचना आई थी सर, हाँ, तो उस टीचर को बहाली किसने किया? हाँ ठीक है, नहीं बिल्कुल आपका कहना सही है, बिल्कुल सरकार इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, उसका जवाब भी हम लेना चाहेंगे। शुक्रिया रंजीत जी जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक गया से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। स्वागत है, अपना नाम बताइए और बात रखिए। बबलू है। मेरा नाम बबलू कुमार हुआ जी। बबलू जी बोलिए। हाँ, हम ये जानना चाह रहे हैं, जो जदयू के हैं यहाँ पे, उनसे हम ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आखिर नियोजित शिक्षक जो है जी, तो आज ऐसी क्या स्थिति हुई कि उनको मतलब आज सड़क जाना पड़ा? चलिए शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। यही सवाल हमारे भी जहन में घूम रहा है। सरोज जी, एक इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिर ये आपको भी याद होगा कि ये शुरू से लगातार नियोजित शिक्षक सड़क पर हैं, लेकिन ये विडंबना क्या है कि कभी सरकार ये कह देती है कि भाई आपका भगवान भी आप लोगों को रेगुलर नहीं कर सकता। याद होगा आपको, नीतीश कुमार का वो बयान भी याद है हमें। और उसके बाद फिर वही सरकार स्विच भी कर जाती है, चेंज भी करती है अपने बयान से और कहती है कि नहीं, समझौते करने के लिए हम तैयार हैं, बातचीत के लिए भी आगे बढ़ती है। ये क्या सिर्फ सियासत हो रही है? क्या नियोजित शिक्षक ऐसे क्यों सड़क पर लगातार घूम रहे हैं? देखिए, सबसे बहुत अहम बात इसमें आ रहा है, जो आ रहा है, जनता के जो सवाल भी आ रहे हैं वो सबसे अहम सवाल है कि आप इशू भी उठा रहे हैं कि दक्षता की सवाल उठा रहे हैं आप। नहीं तो ये किसने दक्षता का भी सवाल उठा रहे हैं। किसने बहाल किया इन्हें? क्या हमने बहाल किया या खुद वो आ गए? बहाल तो सरकार ने किया। मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप हमारी बात थोड़ा सा धैर्य से एक मिनट सुन लीजिएगा तो बेहतर होगा। बोलिए, सुन रहे हैं। सरकार ने अनुबंध पर शिक्षकों की बहाली की। जैसा अभी शिक्षक संघ के जो हमारे भाई हैं, इन्होंने बताया कि शिक्षकों के साथ जो सिलेंडर कर जाता है पोस्ट, सरकार अपनी एक नियमावली बनाई है और कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर 2006 से शिक्षकों की बहाली कर रही है। अभी तक शिक्षकों को 3 बार वेतन 2003 से ही समझिए, अभी तक 3 से ही बहाली हो रही है। ठीक 2003 से बहाली हो रही है। अभी तक 2006 से लेकर के 10-11 तक कम से कम अभी तक 3 बार इनको समय समय पर वेतन की बढ़ोतरी हुई है। और ठीक है, सबसे अहम लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये बिहार में ही ऐसा होता है कि पहले आपको नौकरी दे दी जाए, बहाल कर लिया जाए और फिर आपका टेस्ट होगा, जिस दक्षता की बात कर रहे हैं? ये तो टीचर का भी कहना सही है कि आप पहले ही बहाली मत करते हैं हमको, जब आपने बहाल कर लिया फिर आप मेरा टेस्ट ले रहे हैं, तो इसमें भी तो सरकार ही जिम्मेदार है। ये जो है सरकार लिबरल है। अच्छा, ये लिबरल है, ये सरकार, तभी तो आपको इतना मौका दे रही है। आपको मौका दिया, आप इसके पहले क्या नहीं सोचते थे कि आप क्या पढ़ते थे, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन था? आप तो जब लिबरल है तो दोबारा फिर उन्हें हटाने की बात क्यों कर रही है? छोड़ दे फिर। देखिए, एक सिस्टम है और सिस्टम काम करती है। सरकार के द्वारा जो नियमावली बनती है, सरकार के द्वारा सिस्टम बनती है, उसमें सब 2003 से लेकर अभी तक 49 बार नियमावली भी बदल गई है, ये भी हम आपको बता दें। 49 बार नियमावली बदल चुकी है नियोजन को लेकर। देखिए, दक्षता इंपॉर्टेंट है और दक्षता होनी चाहिए। दक्षते में हम भी इसका समर्थन करता हूं। हम भी साथ में हैं। अगर दक्षता नहीं, अगर दक्ष नहीं है कोई तो वो नहीं पढ़ा सकता। अगर दक्षता नहीं होगी, उनका क्वालिफिकेशन नहीं होगा, उसके लिए सक्षम नहीं है, तो सरकार अगर उनके साथ या जो नियमावली है उसके हिसाब से जो कार्रवाई होती है वो उसकी मैं गलत नहीं मानता हूं। चलिए अरविंद जी, आप भी रहे हैं 7.5 साल इस सरकार में, आपने भी वो टर्म देखा है अरविंद जी, जिस वक्त लगातार नियोजित शिक्षक सड़क पर उतरे, उन्हें लाठी डंडा से पीटा गया, उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ काले झंडे भी दिखाए। नीतीश कुमार का भी वो बयान शायद आपको याद होगा कि कचूमर निकालने तक की उन्होंने बात कह दी थी। भगवान आपको नहीं दे सकते हैं वेतनमान, ये भी नीतीश कुमार ने कही थी। लेकिन अचानक से सियासत होती है, वो भी बदल जाते हैं, उनका भी सुर थोड़ा नरम होता है, समझौते की बात कर रहे हैं। और वो बीजेपी जो 7.5 साल में सरकार में रहते हुए कभी नियोजित शिक्षकों के साथ नहीं थी, आज वो बीजेपी भी साथ में उतर आई है। क्या हो रहा है ये सब? देखिए, बीजेपी का जहां जहां भी सरकार रहा है, हाँ, वो आप देख लीजिए कि नियोजित शिक्षक का जो बिहार में हाल है
वो जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट सरकार है, जो बिहार में हाल है उससे 100 गुना बेहतर स्थिति में उस राज्य के शिक्षक यूपी में आपकी सरकार नहीं है, लेकिन वहां पर भी 22,000 मिल रहा है। हाँ ठीक है, तो मैं वहां के सरकार को धन्यवाद दे रहा हूँ। भूखे भजन न हो ही गोपाला, ये ले लो। आप भी तो 7.5 साल आप भी तो थे सरकार में, उस वक्त क्यों नहीं याद आई नियोजित शिक्षकों की? शिक्षा विभाग मेरे पास नहीं था, शिक्षा विभाग उन मंत्री के पास था। अच्छा। जो मंत्री कहे कि जो चोरी रोकने में हम सक्षम नहीं है। अच्छा। मानसिक रूप से विक्षिप्त की स्थिति में सरकार आ गई है। सरकार जो है निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। ये देखिए, इस सरकार का सबसे बड़ा विसंगति क्या है कि सरकार ने वैसे शिक्षक को बहाल किया जो शिक्षक बनने योग्य नहीं थे, और अब कह रहे हैं कि उनको नौकरी से निकाल देंगे। अरे भैया, जो लोग वही बात है अरविंद जी, लेकिन आप बता नहीं पा रहे हैं कि वो 7.5 साल कहाँ थे आप? वो 7.5 साल में याद क्यों नहीं आई? आप ये नहीं कह सकते कि वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं था इसलिए हम नहीं बोलेंगे। आप सरकार में थे। पहले मेरी बात सुनिए, हमको बात पूरी करने दीजिए। सुन रहे हैं जब जो है आप जो अधिकारी इसको बहाल किए, क्या उन पर आपने कार्रवाई किया कि आपने कैसे इस टाइप के शिक्षक को बहाल किया? आज 206 शिक्षक उसके बाद किया गया है। हम आपको ये भी जानकारी दे दें, न्यूनतम मजदूरी से भी कम शिक्षकों का वेतन। अरविंद जी, ये भी जानकारी आपको दे दें, 206 शिक्षकों को, 206 नियोजित शिक्षकों को आज बर्खास्त बिहार किया में जो गया। है भूखमरी की शिक्षकों की स्थिति खड़ा कर। ठीक है अरविंद जी, चलिए वो बात आप नहीं बोलिएगा, लेकिन 7.5 साल में बीजेपी कहां थी ये बात आपने नहीं बोली। बहरहाल 2 दर्शक है, उनसे बात कर लेते हैं। फिर सरोज जी लगातार कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनके पास भी हम आएंगे। सनी भूषण है हमारे साथ भागलपुर से, बोलिए सनी जी। हाँ सर जी बोलिए, क्या कहेंगे आप? जी हाँ सर जी। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भी नियोजित टीचर हूँ जी। हमारे साथ जो 40,000 वाले जो शिक्षक जो काम कर रहे हैं जी, वही काम हम लोग भी कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम लोग का वेतन इतना कम है, वो भी 4-5 महीना पर मिलता है वेतन। हम लोग की आर्थिक स्थिति सनी जी हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम तमाम नियोजित शिक्षकों के साथ खड़े हैं सनी जी, लेकिन आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए, क्या भविष्य पर, देश के भविष्य पर, बिहार के भविष्य पर ताला लगा देना सही है? ये क्या मजबूरी है? नहीं सर, बिहार के भविष्य पर ताला लगाने की बात नहीं है। उसमें आप एक बार में 4 लाख को मत दीजिए वेतनमान, सिन्हती के आधार पर एक समय सीमा नहीं, वो हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सनी जी। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप ताला क्यों लगा रहे हैं? आप पढ़ाई को क्यों ठप कर रहे हैं? ये सरकार से पूछिए, सरकार क्यों जो है मतलब हम लोग को मजबूर कर दी ताला लगाने के लिए? यही मेरा सवाल है, ये कैसी मजबूरी है? शिवेंद्र जी से ये जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक और दर्शक मुजफ्फरपुर से विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है विजय जी, बोलिए आप क्या कहेंगे? सर मैं कहना चाहता हूँ जी कि आज सर हमारी बहाली से 8 वर्ष हो चुका है सर जी। हम लोग सर बिहार सरकार में सर 24 साल की नौकरी, बैंक का प्राइवेट नौकरी छोड़ के मैं बिहार सरकार ज्वाइन किया था जी अनटेल में जी। आज सर हम लोग एक साथ 8-8 घंटे लगातार पढ़ाना पड़ता है, और मात्र सर वेतन जो है 12,200 है। क्या सर 12,200 से बड़ा फैमिली चल सकता है? दूसरी बात है सर कि हम लोग जो भी काम करते हैं ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं जी, लेकिन बदले में क्या आज सरकार लगातार कहती है अब बढ़ेगा 1,000-2,000 बढ़ा दे, उससे सर क्या होता है? महंगाई दिन दिन राज्य चौगुनी बढ़ रही है, और क्या इससे बच्चों की पढ़ाई हो पाएगी? परिवार चल पाएगा? जी बिल्कुल, हम आपके साथ हैं, इन सारी मांगों में आपके साथ हैं, इन सारी मांगों में आपके साथ हैं, लेकिन सवाल सिर्फ एक है विजय जी कि क्या बच्चों के भविष्य पर ताला लगा देना सही है? पढ़ाई ठप कर देना सही है? वो भी हमारे और आपके बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं। सर सरकार सर बार शिक्षक होते सर, जो सम्मानित पद से शिक्षक है उससे लाठियां कराते हैं सर, महिलाओं पे लाठियां कराया जाता है सर, ये कहाँ तक उचित होता है? चलिए ठीक है, मजबूर है आप, बार बार अपनी मजबूरी कर रहे हैं, लेकिन हम जस्टिफाई इस मजबूरी को नहीं कर पाएंगे। शिवेंद्र जी, जाहिर तौर पर जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, जो नियोजित शिक्षक भी फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं, वो अपनी मजबूरी तो गिना रहे हैं, लेकिन फिर मेरा सवाल आपसे वही है कि क्या ये मजबूरी जस्टिफाई की जा सकती है? क्योंकि आप भविष्य निर्माता हैं, आपके कंधों के ऊपर में उन बच्चों के भविष्य को आकार देने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वही भविष्य निर्माता अगर ताला जड़ दें तो ये कैसे संभव है? कि कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं हम ये कहकर कि भाई हम मजबूर हैं? भविष्य निर्माता के पास क्या पेट नहीं होता है सैयद जी? जी उनके पास भी पेट आपके भी बच्चे होंगे, उनके भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे उनके भी होंगे, परिवार है, उनको भी छोटी छोटी समस्याओं को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, आर्थिक रूप से वो भी चाहते हैं, और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है, समाज में उनका एक भूमिका होता है। उसके बावजूद भी मैं आपको 2 बातों पर ले चल रहा था कि जब 2006 में नियमावली बनी और उस नियमावली को आप उठा करके देख लीजिए तो पैर रगड़वा के यह सरकार ने एक एक चीज हम लोगों को दिया। हम लोग जब आंदोलन कर रहे हैं तो मेडिकल दे रही है, मेडिकल छुट्टी दे रही है,
एक बार आंदोलन किया तो सीएल दिया, एक बार आंदोलन किया तो इंक्रीमेंट की बात सब की। कुछ याद है तो शिवेंद्र जी, कहने हमें का वो भी मतलब याद है ये कि जब आप लोगों ने सेवा यात्रा के दौरान आंदोलन किया तो कचूमर निकाल देने की भी बात आई, आपको याद होगा? वही वो भी बात हमें कर रहा याद है। हूं। लेकिन उसके बावजूद हम बार बार आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप अगर ताला बंद कर दीजिएगा स्कूल में, पढ़ाई के मंदिर में, शिक्षा के मंदिर में, तो भविष्य का क्या होगा? देश के भविष्य का, बिहार के भविष्य का? मजबूर होकर किए हैं। क्या सरकार से आप नहीं बात है। कर सकते थे? कल भी आप लोग गए सरकार से बात करने के लिए, शिक्षा मंत्री से बात करने के लिए, एक साथ 250 लोगों की आपने डिमांड कर दी कि 250 लोग अंदर जाएंगे। नहीं, 250 लोग का डिमांड नहीं था, 250 लोग तो सभागार में बैठे हुए थे। वहां पर हम लोग आंदोलन करते हैं, हम लोग बात होती है हमारी, वहां पर पहले से जाकर के पिछले पुराने संघ के लोगों को सरकार बुला कम से कम 50 संगठन बने हुए हैं, तो ये तो कुछ ऐसी तो चीजें हैं जो कई सवाल भी खड़े कर देती हैं। नियोजित शिक्षक के जो संगठन है वो सारे मिलकर गए थे, लेकिन वहां जब गए तो देखे कि पुराने वाले संगठन के लोग पहले से 5-5 आदमी करके बैठे हुए हैं, जो हमारी बातों को कभी मांग नहीं करते हैं, वो हमारी मांगों को कभी नहीं मांगते। सरोज जी, कुछ ऐसा था? अपनी मांगों को लेकर वहां बैठते हैं। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि अपनी जो मांग को रखने के लिए सबको स्वतंत्र है, सारे जितने भी संगठन है, मैं उसका स्वागत करता हूं, रजिस्ट्रेशन करने का भी स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात है कि ये जो शिक्षक एसोसिएशन है, ये 8, 10, 12 शिक्षक एसोसिएशन, इनमें अपने खुद यूनिटी नहीं है। 10 हो या 15 हो, बात तो नहीं है। क्या सरकार बात नहीं कर सकती है? नहीं, सरकार इनका कहना है कि सरकार जब बात नहीं की तो मजबूरी में उन्होंने यह कदम उठाया, जिसको जी पुरवैया जस्टिफाई नहीं कर रहा है। नहीं, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। सरकार ने 2-2 बार बात करने के लिए इनके पास प्रस्ताव भेजा, 6 को भेजा, 8 को भेजा। इनको इनके साथ अपनी यूनिटी नहीं है। इनको बुलाया जा रहा है कि आप अपना प्रतिनिधि भेजिए। ये इनके पास प्रतिनिधि में 250 लोग जाते हैं। क्या ये जस्टिफाई है कि किसी भी शिष्टमंडल में 250 लोग जाकर के बात करें किसी भी सरकार के प्रतिनिधि से? देखिए, शिक्षा क्या ये मंत्री के चैम्बर में हम लोग मात्र 6 आदमी गए थे। एक सेकंड, अभी आप चुप रहिए, हमारी बात को पूरा दिन हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हमारी बात को खत्म हो जाने दीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, समाज में जो शिक्षक हैं, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं, और इसको बच्चों ने गुरु का दर्जा दिया है। और गुरु होकर के आप जो है समाज में, ये स्कूल में आप तालाबंदी का काम कर रहे हैं, ये कहां का जस्टिफिकेशन है? आप गांव में कितने दिन क्लास लेने के लिए जाते हैं? क्या गांव के लोग बीजेपी कैसे देख रही है अरविंद जी? ये तो बात हो गई सत्ता पक्ष की, शिवेंद्र जी की बात हो गई। छोटी सी प्रतिक्रिया, ब्रेक भी लेना है। लोगों ने बोलने दीजिए, अरविंद जी को भी बोलने दीजिए। सरोज जी, प्रेरित होकर के ये सरोज जी, अरविंद जी को भी बोलने दीजिए। बीजेपी कैसे देख रही है? आप 7.5 साल पहले कैसी थी वो हम जान रहे हैं, लेकिन अब अचानक से जो बदली है, तो बदली भी बीजेपी कैसे खड़ी हो गई? आप इतिहास पढ़े होंगे सैयद जी, लेकिन डालो शासन करो जी, ये अंग्रेजों की नीति है। इनका मन जो है शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों, बीजेपी की क्या नीति है? बीजेपी की क्या नीति है? इनके अंग्रेजों की नीति छोड़ दीजिए, नहीं है। बीजेपी की क्या नीति है? सरकार की रवैया है कि फूट डालो और शासन करो, इसलिए पुराने संघ को बैठा करके नए संघ को इन्होंने। बीजेपी की क्या नीति है? बीजेपी की क्या नीति है? वो 7.5 साल पहले कुछ और अब कुछ और। बीजेपी की साफ नीति है, जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, शिक्षकों को एक सम्मानजनक जो है उनको वेतनमान देती है। तो जब आपकी 7.5 साल सरकार थी तो उस वक्त क्यों नहीं याद आई? देख सके। मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में भी सरकार आएगा तो इनको सम्मानजनक। अब सरकार आएगा, लेकिन आज से 1.5 साल पहले तक आपकी ही सरकार थी, 7.5 साल तक आपकी सरकार थी। उस वक्त भी शिवेंद्र जी और नियोजित शिक्षक देख चुके हैं बीजेपी ने क्या कुछ किया, क्या समर्थन में खड़ी हुई या नहीं। सरकार थी, बहरहाल ब्रेक की मजबूरी है, ब्रेक की मजबूरी है। जनता सब समझ रही है, नियोजित शिक्षक सब समझ रहे हैं कि सुनियोजित सियासत कैसे हो रही है। ब्रेक के लिए रोकना चाहेंगे, मजबूरी है, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी, आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, तुरंत आ रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है जी पुरवैया में। आज हम लगातार पुरवैया मुहिम में ये मुद्दा उठा रहे हैं कि किस तरीके से आज पूरे बिहार के शिक्षक, नियोजित शिक्षक हड़ताल पर चले गए हैं। 77,000 स्कूलों में ताला लग गया है। क्या ये सही है? इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको कई जगहों की तस्वीर दिखाई थी, अब सहरसा की भी हम बात कर लेते हैं, जहां जिले के करीब 1800 नियोजित शिक्षकों ने आज न केवल सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालय को अनिश्चितकाल के लिए बंद करा दिया, बल्कि जिले के शिक्षा विभाग के तमाम कार्यालय में भी तालाबंदी करके कामकाज को पूरी तरह से ठप कर दिया। नियोजित शिक्षक की सरकार से इस आर पार की लड़ाई में जिले के 741 प्राथमिक और 509 मध्य विद्यालय पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। जिले के सभी 1250 स्कूल को अनिश्चितकाल के लिए बंद करा के शिक्षकों ने अपने उग्र आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। शिक्षकों का साफ कहना है कि इस बार बिना मांग पूरी हुए स्कूल में पठन पाठन का कार्य वो किसी भी सूरत में शुरू नहीं होने देंगे। भूखे पेट अब पढ़ाना उनके लिए संभव नहीं है। देखिए तस्वीरें आप, किस तरीके से बच्चे आए हैं बैग लिए हुए, किताब लिए हुए, लेकिन उन्हें बाहर कर दिया गया, ताला लगा दिया गया और उन्हें
बाहर भेज दिया गया। ये सहरसा के स्कूल की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, मध्य विद्यालय सहरसा का। एक सवाल जरूर खड़ा करता, हम नियोजित शिक्षकों के साथ खड़े हैं, बार बार हम कह रहे हैं वेतनमान को लेकर, जायज मांगों को लेकर ज़िप और भैया नियोजित शिक्षकों के साथ है, लेकिन इस तस्वीर में हम उनके साथ कतई नहीं है, क्योंकि आप भविष्य पर ताला लगा रहे हैं। ये शिक्षा के मंदिर में ताला नहीं है, इन बच्चों के भविष्य पर ताला आप लगा रहे हैं, लगातार उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बाहर निकाला जा रहा है, फिर उसके बाद शिक्षक ताला जड़ दे रहे हैं शिक्षा के मंदिर में। एक बड़ा सवाल खड़ी करती है ये तस्वीर, क्या ये सही है? तो सहरसा में ये तस्वीर देखने को मिली और सहरसा में उन शिक्षकों से भी बात की है, शिक्षकों के साथ साथ परिजनों से भी बात की है छात्रों के। जी मीडिया संवाददाता मुकेश कुमार सिंह ने, देखिए उन लोगों का क्या कहना था। साथ ही साथ वो शिक्षक भी मौजूद थे जो 206 शिक्षक सुपौल में जिन्हें नाकाबिल कहते हुए, यानी दक्षता की परीक्षा में वो 2 बार फेल थे, इसलिए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, उनसे भी बात करने की कोशिश की है। देखिए जी मीडिया संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की यह रिपोर्ट। नियोजित शिक्षकों ने जिले के न केवल तमाम स्कूलों में तालाबंदी कर दी है, बल्कि जिला शिक्षा विभाग के जितने भी कार्यालय हैं उसमें भी तालाबंदी कर दी है। सबसे पहले यह नजारा देखें कि किस तरह से यहाँ पर शिक्षकों का पूरा कुनबा जमा है। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आज आप लोगों ने तमाम स्कूलों में एक तरह से तालाबंदी कर दी है, तमाम बच्चे आज शिक्षा से महरूम हुए हैं। आखिर ऐसी लड़ाई किस काम की? सर, मामला पेट का है। हम लोगों ने सरकार से बारंबार अनुरोध किया, डिफरेंट एक्टिविटीज से पहले धरना प्रदर्शन किया, फिर हम लोगों ने भूख हड़ताल की, लेकिन जब सरकार हमें हमारी बातों को सुनने को तैयार नहीं हुई तब हम लोगों को इस तरह का स्टेप उठाना पड़ गया। जबकि हम लोग अब सड़क पर आ गए हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम लोग विद्यालय में तालाबंदी करे हुए रहेंगे। इससे तो बच्चे के भविष्य का सवाल है, बच्चे का भविष्य प्रभावित होगा। ये शिक्षकों के मापदंड पे उतरता है कि शिक्षक किस तरह से इसे पूरा करते हैं। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि प्रलय और निर्माण शिक्षकों की गोद में पड़ते हैं। आज हम प्रलय को लाने की भूमिका में, और जब समय पड़ेगा तो उस बच्चे के निर्माण का कार्य भी हम लोग करेंगे। छुट्टी हुई सभी बातों को पूरा करेंगे, उसके सेहत पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होने देंगे। हमारे साथ जो है और कुछ शिक्षक हैं, आप बताइए क्यों इस तरह से जो है आंदोलित हैं, और आंदोलन का यह कौन सा तरीका है जो स्कूल से बच्चों को आप लोग निकाल रहे हैं और तालाबंदी कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग सरकार के इस बदहाली से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। कई दिनों से ये मांग हमारी सरकार से है और सरकार आए दिन कुछ ना कुछ उलटफेर करके हम लोग को टालती जा रही है। और हम लोग अब आंदोलन के बहुत ही कड़े मूड में है। जहां तक हो सके सारे नियोजित शिक्षक, जितने भी हमारे बड़े भाई छोटे भाई, सब लोग हम लोग साथ हैं। तो आर या पार के मूड में, ठीक है, आप अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं, अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन उन बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो देश के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं? इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। फोन लाइन भी ओपन है, आप जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे साथ नियोजित शिक्षक संघ के संयोजक शिवेंद्र पाठक जी मौजूद हैं, सत्ता पक्ष से हमारे साथ सरोज जी मौजूद हैं, विपक्ष यानी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त अरविंद जी मौजूद हैं। शिवेंद्र जी, लगातार बात हो रही है, हम आपकी जायज मांगों के साथ हैं, लेकिन इन तस्वीरों में आपके साथ नहीं है जहां पर बच्चों को बाहर निकालकर ताला लगा दिया जा रहा है। देश के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं, पता है हमें, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा। आपने ये कहा कि मजबूरी है, क्या करेंगे, भूखे पेट हम पढ़ा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या जिस वक्त आपने ज्वाइन किया था, जब आप बहाल हुए थे, तो क्या एग्रीमेंट आपने नहीं पढ़ा था? जब आपने एग्रीमेंट पढ़ा था तो फिर क्यों इस तरीके से लगातार हो रहा है? और अपनी मांग रखने का सबको अधिकार है, सबको लोकतंत्र में यह अधिकार दिया गया है कि अपनी आवाज बुलंद की जा सके, लेकिन शिक्षा को प्रभावित करके ये समझ से परे है। शिवेंद्र जी, आपने फिर वही बहाली की प्रक्रिया में कहा कि आपने एग्रीमेंट नहीं पढ़ा था। क्या कोई सरकार किसी को बंधुआ मजदूर बना सकती है? क्या ऐसा नियम है? सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देती है। क्या कोई सरकार यह बेरोजगारी का फायदा उठा सकती है? क्या कोई सरकार अपने पढ़े लिखे युवाओं को, किस लिए सरकार होती है? लोकतंत्र में सरकार क्यों बनाया जाता है? कि अपने युवाओं को सामंती प्रवृत्ति के तहत आप बंधुआ मजदूरी करवाइए, कम पैसे दीजिए, उसका बदला आप इन बच्चों से निकालिएगा। ये सारी सरकार की जवाबदेही है, ये सरकार की जवाबदेही नहीं है, ये एकदम सरकार की जवाबदेही है। हमने सरकार से भूख हड़ताल, अपने देह को सताने के लिए 15 दिन हम लोग आर ब्लॉक पर रहे हैं, अपने को सताए हैं। आप मानिए, लेकिन क्या सरकार पर टाल देने से इन देश के भविष्यों का, इन बिहार के भविष्यों का क्या होगा, ये कभी आपने सोचा? ये सरकार सोचे कि अब इस भविष्य को क्या करना है। हमारे आप हैं, गुरु जी को भगवान का दर्जा हासिल है, गुरु जी को भगवान का दर्जा हासिल है। 2006 से लेकर ये 10वां बरस होने जा रहा है। हम लोग 10 वर्ष तक क्या आप नहीं मानते हैं कि गुरु जी को भगवान का दर्जा हासिल है? आप भविष्य निर्माता है, सरकार पर हम बार बार बोल रहे हैं, सरकार को कटघरे में बार बार खड़ा कर
कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर देखकर हम कैसे जस्टिफाई करते हैं, कैसे हम आपकी मजबूरी मान लें और ये कह दें कि आप जाइए और स्कूलों में ताला बंद कर दीजिए, पठन पाठन का कार्य पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। क्या करें? आप ही हमको कोई उपाय बताइए, जो कोई ऐसा उपाय हो जिससे ये सरकार आप मिल बैठकर बात कीजिए, आप सड़कों पर उतरिए, आप शिक्षा मंत्री से आपकी बात हुई, आपने शिक्षा मंत्री से बात करने की कोशिश की। भूख हड़ताल करने के बाद जब जो सरकार बात नहीं कर रही है, उससे हम किस तरह से बात तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को? हर एक तबका इसी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर उतर जाए, ऐसा ही जाके कोई स्कूल को बंद कर दे, कोई अस्पतालों को बंद कर दे? ये हमारा लोकतांत्रिक तरीका है, ये हमको अधिकार मिला हुआ है संविधान में, हम लोकतांत्रिक तरीका से। ये अधिकार नहीं है क्या पढ़ाई पठन और पाठन किसी का ठप कर दीजिए, ताला लगा दीजिए? ये अधिकार नहीं है, लोकतंत्र इस तरीके का अधिकार नहीं है। हड़ताल करने का हमको राइट है। हड़ताल आप कर सकते हैं, आप स्कूल में जाके बच्चों को बाहर निकालकर ताला नहीं जड़ सकते। हमारा हड़ताल करने का राइट है, हम हड़ताल कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही दुखद है। नहीं, दुखद तो सरकार की तरफ से भी है। आप ये दुखद कहकर अपने आप को साफ नहीं कर सकते। सरकार दुखद सरकार की तरफ से भी जो कुछ हो रहा है। इनको सरकार ने इनसे वार्ता करने के लिए कहा, सरकार ने वार्ता करने के लिए संवेदनशील है। कल भी वार्ता हुई, परसों ये वही सरकार है, ये वही सरकार है जिसमें ये भी कहा था कि भगवान भी आ जाए तो आपस में रेगुलर नहीं कर सकेंगे। याद होगा आपको वो बयान, वो पुरानी बातों को कचूमर निकाल देंगे, ये भी बयान पुरानी बातों है। वही सरकार ने, वही सरकार तो बताई ना कि हम वेतनमान पर विचार कर रहे हैं, वेतनमान की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब तो सुनियोजित सियासत हो गई ना, वो शायद इसलिए कि अभी विधानसभा चुनाव नजदीक है। सैयद साहब, आप अपनी बात कहिएगा, हमको बात करवाइएगा। बोलिए, आप सुन रहे हैं, जनता जो है, जनता सुनना चाह रही है। क्या इनकी बहाली हुई थी ये धरना देने के लिए? क्या इनकी बहाल हुई थी बच्चों को निकाल करके स्कूल में ताला जड़ने के लिए? इसलिए इनकी बहाल हुई थी? कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ था तो उसमें क्या ये पढ़े नहीं थे कि हमारा क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया है? मैं पूछना चाहता हूं, ये जनता और बच्चों के साथ ये घोर मजाक है। और हमको लगता है कि ये लोग रास्ते किसी के इशारे पर ही लोग काम कर रहे हैं और बंदूक इनके ऊपर रख करके, इनके कान्हे के ऊपर बंदूक रख करके चलाई जा रही है। घोर मजाक और सरासर अन्याय है। ये मजाक सरकार भी कर रही है इनके साथ। सरकार ये आप याद रखिए, सरकार भी मजाक कर रही है। पहले ये सरकार कचूमर निकालने की बात करती है, विधानसभा चुनाव नजदीक आता है तो यही सरकार समझौता करने पर उतर जाती है। सैयद साहब, सरकार के तरफ से वार्ता करने के लिए बार बार बात की जा रही है। ठीक है, इनमें आपस में फूट है, 10 लोग इनके प्रतिनिधि हैं, 250 लोग क्या मीटिंग में जाकर बात करेंगे? हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है ब्रिजनंदन जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ सर, जी बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ, ये जेडीयू के जो सरोज सिंह हैं जी। हाँ सर, मैं श्री मोहन चौधरी बोल रहा हूँ राज हाई स्कूल। टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं, सीधे बात रखिए आप। हाँ, मैं उनसे पूछना, जेडीयू के जो सरोज सिंह हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जी कि ये जो कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षक कहाँ तक जायज है, उनका ये कहना जी, तो आप विधानसभा में जब अपने वेतन की मांग को लेकर विधानसभा में जब आप कुर्सियां फेंकते हैं, वो कहाँ तक जायज है? और प्रजातंत्र में सबसे बेहतर तरीका है आमरण अनशन, जो महात्मा गांधी का तरीका है, उसको अख्तियार किया शिक्षकों ने। लेकिन आपने उस तरीके को भी आपने लानत कर दिया। अंत में हार करके नियोजित शिक्षक को सड़क पर उतरना पड़ा है। सड़क पर उतरना ठीक है, लेकिन क्या इस तरीके से ताला लगा देना सही है? आप सही मानते हैं इसको? ये कि एक मिनट सर, ताला लगा देना, इस नियति पर शिक्षकों को पहुंचाने वाले कौन है? इस नियति पर आखिर शिक्षकों को लाने वाले कौन है? चलिए, शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। नियोजित शिक्षकों की तरफ से एक और आवाज सरोज जी, और फिर उंगली आप ही पर उठ रही है, सवाल आप ही से पूछा जा रहा है, सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। मैं फिर से ही बात बोलना चाह रहा हूं कि जो हेजिटेशन हो रहा है, आंदोलन, धरना प्रदर्शन हो रहा है अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि उसका मैं स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं, लेकिन उसका एक तरीका होता है ना। आप क्या चाहते हैं? अपनी मांग पूरा करने के लिए यहां बैठे हुए हैं आप? यहां क्या कोई आपके ऊपर बंदूक रख के चला रहा है उसके लिए बैठे हुए हैं? सरकार आपके साथ वार्ता करने के लिए तैयार है और आप 500 आदमी लेकर के मीटिंग में जा रहे हैं। ये कहां का न्याय है? आप क्या चाहते हैं? अपनी संवेदनशीलता को स्पष्ट करिए, आपका मिशन क्या है? बना रहा है, नियोजित शिक्षकों पर भी नजर रखे हुए है, आपको लगता क्या है, क्या सरकार के इरादे ही नेक नहीं है? देखिए, ये बेईमानों का सरकार है, सीधा सा बात है।
ये भाजपा के नाम पर वोट लेने वाले सरकार और राजद से हाथ मिलाने वाले सरकार है। ये कुछ भी कर सकता है। ये अपने राज्य के लिए ये गांधी मैदान के जांच हो गया क्या, जो घटना घटी थी दशहरा में, ये छठ पूजा में जो घटना नियोजित शिक्षकों का शोषण कर रहा है ये सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ जो है छलावा कर रहा है, इनको डंडा से भी पिटवा रहा है, लड़के को भी पढ़वाना चाहता है। सरकार का क्या मंशा है, क्या क्यों नहीं शिक्षक को बुला करके और ये बैठ करके मीटिंग सेट करते हैं, और क्यों नहीं शिक्षकों को कुछ सम्मानजनक समझौता करती है ये सरकार? क्या किसी को भूखे रहना, भूखे मजदूरी कराना उचित है क्या? चलिए, ये बेईमानों का सरकार है, ये देने में सक्षम नहीं है। एक दर्शक है, उनसे बात कर लीजिए। धनबाद से रंजीत है, धनबाद से रंजीत हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सरोज जी फिर आते हैं आपके पास। रंजीत जी स्वागत है, क्या कहेंगे आप? तो रंजीत जी से संपर्क टूट गया हमारा। एक और दर्शक मीणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनम है, स्वागत है विनम जी, बोलिए। जी बोलिए, सुन रहे हैं हम। मेरा कहना यह था कि बार बार जो कहा जा रहा है कि 5,000 रुपया जो जिस समय किया गया था, उस समय आपने एग्रीमेंट नहीं पढ़ा, तो उस समय की महंगाई और अभी की महंगाई में बहुत अंतर है जी। और अभी जो उस समय पुराने टीचर लोगों को 10-12 हजार रुपए मिलते थे, अभी 40-45 मिलते हैं जी। क्या उसके एवज में हम लोग को मिल रहा है पैसा? दूसरी बात, बार बार दिखाया जाता है नियोजित शिक्षक जो है वो सही नहीं है, सही ढंग से नहीं पढ़ाते हैं। किस डिपार्टमेंट में जो है सो अच्छे और बुरे कहीं नहीं है, बिल्कुल हर डिपार्टमेंट में वैसा है। लेकिन क्या दक्षता वाली जो चीज है, क्योंकि एक मांग ये भी है कि दक्षता आधारित नीति को खत्म कर दी जाए, क्या आप ये मानते हैं कि उस नीति को खत्म कर दी जाए? क्योंकि अगर आप दक्ष नहीं है तो आप पढ़ाइएगा क्या? उस नीति के खिलाफ आप क्यों हैं? नहीं, ये बात सही है, लेकिन बार बार जो दिखाया जाता है कि नियोजित शिक्षकों को ये नहीं आता है, वो नहीं आता, क्या पुराने वो ऐसे हैं तभी तो दिखाया जाता है। ये मीडिया में भी अगर दिखाया जाता है नीलम जी। एक चीज बताइए, पुराने टीचर में ऐसे नहीं है? पुराने टीचर में भी ऐसे लोग हैं। बिल्कुल है। कौन कह रहा है कि नहीं है? वो क्यों नहीं दिखाया जाता है कि उनको नहीं आता है बताने? हर तस्वीर दिखाई जाती है। नहीं नीलम जी, हर तस्वीर दिखाई जाती है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यही है कि क्या आप ये सही मानती हैं कि स्कूलों में ताला लगा दिया जाए, बच्चों को बाहर कर दिया जाए, पठन पाठन ठप कर दिया जाए? आपकी जायज मांगों के साथ जी पुरवैया खड़ा है, लेकिन ये तस्वीर क्यों है? नहीं, विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए, ये तो बात है, भविष्य की ही बात है, लेकिन हमारे भी बच्चों की तो भविष्य की बात है। आखिर बिना रुपया का, बिना पैसा का कोई आदमी कैसे कर सकता है भरण पोषण? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे सवाल है जो खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर मजबूरी एक छोटे से ब्रेक के लिए है। ब्रेक से जब हम लौटेंगे तो आपको एक तस्वीर जमुई की भी दिखाएंगे, जहां पर नियोजित शिक्षकों ने सिर्फ बंद नहीं कराया बल्कि हंगामा भी किया है। और साथ ही साथ एक ऐसी भी तस्वीर जो इनके लिए भी मिसाल है, हमारे समाज के लिए भी मिसाल है, क्योंकि एक तरफ स्कूल बंद हो रहे हैं तो दूसरी तरफ मुफ्त में शिक्षा भी दी जा रही है। कहां? एक छोटा सा ब्रेक दिखाते हैं हम आपको। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षक किस तरीके से स्कूलों में ताला जड़कर सड़क पर उतर चुके हैं। वो उनकी मजबूरी कह रहे हैं, लेकिन जी पुरवैया उस मजबूरी को जस्टिफाई नहीं कर सकती। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जमुई की भी एक तस्वीर दिखाते हैं। जमुई में राजकीय बुनियादी स्कूल में नियोजित शिक्षकों और नियमित शिक्षकों के बीच स्कूल बंद करवाने में विवाद भी छिड़ गया और दोनों के बीच मारपीट भी शुरू हो गई। इस मारपीट में एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल भी हो गए। इस घटना से छात्र और आसपास के दुकानदार आक्रोशित हो गए और नियोजित शिक्षकों के साथ मारपीट भी की गई। तो एक तस्वीर आप ये भी देख लीजिए कि एक तरफ तो बंद भी कराने की कोशिश, और जब बंद कराने के दौरान आपस में भिड़ भी गए, मारपीट भी हुई। तो कैसे इन चीजों को जायज करार दिया जाए? आप आक्रोशित भी हो रहे हैं, आप अलोकतांत्रिक चीजें भी कर रहे हैं और उसके बाद फिर सड़कों पर हंगामा भी कर रहे हैं, स्कूल में ताला भी जड़ रहे हैं। ये कहीं से जायज नहीं करार दिया जा सकता है। वहाँ से वो आए, कहे कि हम हेडमास्टर जब नहीं मानते हैं, आप शुरू से हैं हेडमास्टर, इसलिए आपको हमारे साथ चलना, हम कि हम आपके साथ जुड़ जाए। तो हमारा कॉलर पकड़ करके खींच करके जितेश कुमार नामक एक शिक्षक है सर, वह समझिए कि हमको कॉलर पकड़ के खींच करके ले करके। क्या लगता है नियोजित शिक्षक दादागिरी पर उतर आए हैं? जी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा सर। मारपीट भी हुई है यहाँ पर? मारपीट हुई है सर। तो देख लीजिए एक और तस्वीर जहां पर यह भी कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षक का जो आचरण था वो भी अच्छा नहीं था। वो टीचर है, लेकिन उसके बाद इस तरीके की अगर चीजें करते हैं तो कैसे इसे सही करार दिया जाए?
एक तरफ शिक्षक बच्चों के भविष्यों पर ताला लगाकर सड़कों पर उतर हंगामा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसी भी तस्वीर है जो शिक्षकों के साथ साथ इस समाज के लिए भी मिसाल है। देखिए आप। यह है पटना के कौटिल्य नगर का मकान नंबर 121। हाई प्रोफाइल इलाके के इस मकान में आपको हर रोज हाशिए पर खड़े परिवारों के बच्चे नजर आएंगे। दरअसल यहाँ बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है और इस नेक काम को अंजाम देते हैं किशोर दंपति। तो मैं मेड जो आती थी घर में काम करने, उसके बच्चों को पढ़ाना शुरू की। उसके थ्रू 5-6 लड़के आए, धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे, तो ये इंस्पायर्ड हुई उससे। और फिर हम बोले कि कोई काम कर नहीं, अब इसी काम को करेंगे। और उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आज ये पहले शुरू में कॉलोनी के लोग भी विरोध किए कि नहीं, कॉलोनी में बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बाहर के लड़के नहीं आएंगे, ये हम बढ़ गए। हम बोले भाई मेरा घर है, हम घर में पढ़ा रहे बच्चों को, हम कुछ ले नहीं रहे, दे ही रहे बच्चों को। और सबसे बड़ा दान होता है शिक्षा दान, इससे बड़ा दान कोई नहीं है। तो ये हम जब देने लगे, उससे धीरे धीरे बाकी लोग भी शांत हो गए। बस शुरू में थोड़ा हम लोगों को प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि कोई फ्री में क्यों पढ़ाएगा। यहाँ तक कि ये भी सुनना पड़ा था कि किडनी निकालेंगी तो गलत काम करवाएंगी, इसीलिए हम लोग पूरा खुले में पढ़ाते हैं। वैसे भी हमारे घर के अंदर भी जगह नहीं है, हम जब भी पढ़ाएंगे बाहर में ही पढ़ाएंगे। लेकिन बाद में हमें कोई दिक्कत नहीं। अब पुराना हो गया, चूँकि 5वां साल है, अब कुछ नहीं। अब तो नया एडमिशन के लिए आए दिन हमारे पास आते ही रहते हैं लोग। अच्छा, क्या कोई शुल्क भी लिया जाता है या फिर ऐसे ही निःशुल्क? नहीं, कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क एकदम। पिछले 5 सालों से किशोर दंपति इन बच्चों में न सिर्फ शिक्षा का अलख जगा रहे हैं, बल्कि इनके सपने को पंख देने के लिए इन्हें किताबें और कॉपियां भी मुहैया करवाते हैं। स्कूल में ज़्यादातर उतना मतलब पढ़ाई नहीं होता है, तो कोचिंग से भी जो हो सकता है करके कोई स्कूल में कर लेते हैं। यहाँ पर कैसी पढ़ाई होती है? अच्छी होती है पढ़ाई। फ़ायदा हो रहा है तुमको लगता है? हाँ, बहुत फ़ायदा हो रहा है। बहुत सीखते हैं, बहुत शिक्षा सीखते हैं। पढ़ने के लिए सिलाई भी सिखाते हैं, सरस्वती जी भी बैठाते हैं। बच्चा लोग मेरा 5 साल से पढ़ाई कर रहा है, अच्छा पढ़ाई दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ फ्री में पढ़ाई मिलता है, मन में संदेह नहीं होता है क्या? ना होता है, कहे ना। हाँ, फ्री में होता है कि अच्छा देते हैं पढ़ाई, हम लोग को भी अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताइए कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसी होती थी और यहाँ पढ़ाई कैसी हो रही है? वहाँ से भी अच्छा हो रहा है। ऐसी दुनिया में जहां अक्सर लोग पहले अपने बारे में सोचते हैं, वहीं किशोर दंपति की ये पहल जाहिर तौर पर समाज में एक मिसाल से कम नहीं है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। निश्चित तौर पर यह समाज के लिए मिसाल से कम नहीं। एक तरफ शिक्षक ताला लगा रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, बच्चों के भविष्य पर ताला लगा रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी देख लीजिए मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है। हमारे साथ नियोजित शिक्षक शिवेंद्र पाठक जी भी हैं, सत्ता पक्ष से हमारे साथ सरोज जी हैं, विपक्ष से बीजेपी से हमारे साथ अरविंद जी हैं। शिवेंद्र जी, ये तस्वीर भी आपने देखी होगी, उससे पहले जमुई की भी एक तस्वीर देखी होगी, जहां शिक्षकों पर यह भी आरोप लग गया कि वो दादागिरी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। क्या है ये? एक तरफ वो तस्वीर, एक तरफ ये तस्वीर। सही मानों में हम आपके साथ खड़े हैं, नियोजित शिक्षकों के साथ जी पुरवैया खड़ा है, लेकिन जायज मांगों में थोड़ा सा अपने आप को भी देखना पड़ेगा। शिवेंद्र जी, देखिए, जमुई वाली जो घटना है उसका हम घोर निंदा करते हैं। हम लोग कभी हिंसा नहीं कर सकते, हम क्यों हिंसा करेंगे? हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से काम करेंगे। और हमने आह्वान किया है कि प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक और पुस्तकालयाध्यक्ष हम सारे लोग हड़ताल पर लोकतांत्रिक तरीके से रहेंगे। और इस तरह की यदि घटना हुई है तो मैं उसका निंदा करता हूँ। लेकिन ये गुजारिश आप जी पुरवैया की नहीं सुनेंगे? आप ठीक है, आप सड़कों पर उतरिए, ठीक है, आप अपनी मांगे रखिए, लेकिन स्कूलों में भविष्य पर ताला मत लगाइए। ये गुजारिश है हमारी। मैं तो अभी भी आपको कह रहा हूं कि आज सरकार हमारी बात मान ले, हम लोग कल से जाने के लिए तैयार हैं, हम लोग ये करने के लिए तैयार नहीं है। आप सड़कों पर उतरिए, अपनी बात रखिए, लेकिन आप जरा ये सोचिए कि स्कूल में पठन पाठन, आज 77,000 स्कूल बंद थे, कल भी अगर आप लोग बंद रखते हैं, एक हफ्ता बंद रखते हैं, कितना ज्यादा असर पड़ेगा शिवेंद्र जी? इसलिए गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे हैं हम आपसे कि इस पर भी थोड़ा सोचिए आप। असर तो पड़ेगा ही, असर डालने के लिए ही तो हम लोग ये काम किया। अंतिम शस्त्र हम लोगों के पास यही है, और हम क्या कर सकते हैं? आमरण अनशन करके अपने शरीर को गला लिए, सरकार पूछने तक नहीं गई। मतलब आखिरी अस्त्र के रूप में आप बच्चों की कुर्बानी चाह रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम अपनी कुर्बानी हम दे रहे हैं। हम क्या बच्चों की कुर्बानी आप दे रहे हैं? कैसे हमारे शिक्षक कहे हैं कि हम जितना होगा उसका भरपाई करेंगे। रविवार को ऐसे लोग हैं जो आपके साथ
ना जाकर आपके खिलाफ जा सकते हैं। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है, कम से कम बच्चों के इस पठन पाठन को मत प्रभावित कीजिए। आप उतरिए सड़क पर, उम्मीद करेंगे कि शायद आप इस बात को रखेंगे। सड़क पर हम 2006 से लेकर 2015 तक लगातार उतरते रहे। स्कूल आप बंद रखेंगे लगातार? उसके बाद मजबूरी है हमारे पास। आप नहीं मानेंगे इस बात को, आप स्कूल बंद ही रखेंगे? जी, मजबूर होकर ये काम कर रहे हैं। तो मजबूर हो गए, फिर हमें भी कहना पड़ेगा कि इस चीज में फिर हम आपका कैसे साथ देंगे? मीडिया कैसे साथ देगी? एक आम इंसान, एक आम समाज कैसे साथ देगा? साथ तो आपको देना होगा, इसलिए कि आप साथ नहीं देंगे तो कैसे होगा? इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, ये जो हम आंदोलन कर रहे हैं ये सरकार को तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि हम आपका साथ दे पाएंगे, लेकिन आपके जायज चीजों में इस चीजों में कैसे दे पाएंगे? अरविंद जी, हमें लगता है कि अगर ये शर्त पर मजबूर रहेंगे तो फिर विपक्ष भी एक बार सोचने लगेगी कि क्या स्कूल बंद करने में उनका साथ दें हम। देखिए, नियोजित शिक्षकों को भी सोचना चाहिए कि ये बच्चे हमारे बिहार के हैं, ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। उनको वाजिब हक नियोजित शिक्षक को जरूर मिलना चाहिए, उनको वेतनमान मिलना चाहिए। सरकार को इसकी पहले तो घोषणा कर देनी चाहिए, तब बातचीत के लिए बुलानी चाहिए कि हम आपको सम्मानजनक जो है तरीका से आपके विचार को सुनेंगे, और घोषणा करके उसके बाद उनसे बातचीत करना चाहिए। संक्षेप में 30 सेकंड के अंदर सरोज जी, आपके अंतिम मैं इसमें आपके माध्यम से हमारे भाई जो शिक्षक बैठे हैं उनके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि भविष्य के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज जी आपका भी, और हमारी भी आपसे गुजारिश है कि कृपया सरकार सोचे इनके बारे में, कृपया सरकार इनके बारे में सोचे। चलिए, शुक्रिया सरोज जी, शुक्रिया शिवेंद्र जी आपका भी, और शुक्रिया आपका भी अरविंद जी, बहुत बहुत। आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, चाहे शिवेंद्र जी के माध्यम से या जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कृपया भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। आप स्कूल में ताला ना लगाएं। आपके साथ जी पुरवैया खड़ा है, हम खड़े हैं, लेकिन जायज मांगों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।